ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और आज एक बार फिर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं अपने वायदे के वचन को लेने के लिए मेरे प्रियो। और आज 21 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 16 अध्याय और उसके 9 पद के अंदर। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद इस प्रकार से कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे कह रहा है कि परमेश्वर हमारी बड़ी सहायता है। परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ को हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, हालेलुया, जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए, बोलो इसलिए, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर पूरे दुनिया में इसलिए फिरती रहती है। इसलिए परमेश्वर सबको देखता रहता है, हर एक को परमेश्वर देखता रहता है। पूरी पृथ्वी पर उसकी जो दृष्टि है वो फिरती रहती है, ये देखने के लिए कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है। हालेलुया। उनकी सहायता में, किसकी सहायता में? जिनका मन जो है निष्कपट है। हालेलुया। जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। किसकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है? जिनका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है। और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है तूने जो यह मूर्खता का काम किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में क्या रहेगा? फंसा रहेगा। हालेलुया। हमें मूर्ख नहीं बनना बल्कि हमें बुद्धिमान बनना है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस बात को देखता है। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा इस बात को सिखाता है। हालेलुया। हमें अब ABCD से आगे बढ़ना है, EFGH पे आना है, IJKL पे आना है। हमें आगे बढ़ना है, ABCD से आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें वचन को समझना है। हालेलुया। केवल जानना नहीं है बल्कि समझना है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को देखता है कि कौन अपने पापों से पश्चाताप कर रहा है, कौन अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है, कौन पश्चाताप कर रहा है, सच्चा पश्चाताप कर रहा है, अपना मन फिरा रहा है। हालेलुया। और अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में रख रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर जब हमको देखता है, हालेलुया, तो हमारे पापों को नहीं, हमारे दोष को नहीं, बल्कि वो क्या देख रहा है? वो अपने बेटे को देख रहा है। वो अपने बेटे के लहू को देख रहा है कि उसके बेटे ने पवित्र लहू को पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए बहाया है। किस जन के लिए? उस जन के लिए जिसका मन यहोवा की ओर निष्कपट है, यानी जो सच्चा पश्चाताप कर रहा है, जो मन फिरा रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे हुए है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा है। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर सहायता करना चाहता है। उनके लिए परमेश्वर अपने बेटे को देख रहा है, अपने बेटे के लहू को देख रहा है कि मेरे बेटे ने इन लोगों के लिए लहू बहाया है, जिन्होंने इसके लहू की कीमत को पहचान लिया है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हम पिता को पुकार सकते हैं, हम यीशु मसीह को पुकार सकते हैं, हम पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी बड़ी सहायता, परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ को हमारे जीवन में दिखाना चाहता है।
लेकिन इस बात को हमें देखना है, क्या हम सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं या नहीं। ये पहली और मुख्य बात है। यदि हम परमेश्वर की सहायता चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की सहायता में नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ होगा परमेश्वर की मदद और सहायता से ही होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में यदि हम बड़ी गवाहियां चाहते हैं, सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं, लिखा है जिनका मन यहोवा की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य को दिखाए। यदि हम परमेश्वर की सहायता चाहते हैं, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अपने परिवारों में देखना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों में देखना चाहते हैं, अपने घरों में देखना चाहते हैं, अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, अपनी कलीसिया में देखना चाहते हैं, अपने देश में देखना चाहते हैं, अपने शहर में देखना चाहते हैं, अपने पड़ोस में देखना चाहते हैं, हालेलुया, उस सामर्थ्य को देखने के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन निष्कपट होना चाहिए, यानी तुम्हारे अंदर सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। हालेलुया। मन फिराना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। सिर्फ सोचना नहीं, करना है। सिर्फ निर्णय नहीं लेना, करना है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि यदि तू मूर्खता का काम करता है। मूर्खता का काम क्या है? वचन के अनुसार कुछ भी ना करना, वो एक मूर्खता का काम है। यदि हम वचन के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो ही हम बुद्धिमान हैं, क्योंकि वचन ही हमें बुद्धिमान बनाता है। लेकिन वचन को हम तिरस्कार कर रहे हैं और हम अपने मन के मुताबिक काम कर रहे हैं, अपने संसारिक चीजों को देखते हुए, शारीरिक चीजों को देखते हुए, सामाजिक चीजों को देखते हुए यदि हम कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर जो है वो कहता है कि तूने यह जो मूर्खता का काम किया है, हालेलुया, तूने जो ये मूर्खता का काम किया, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यानी अब तूने शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका दे दिया है, इसलिए अब तुझे इसका परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। निर्णय हमारा है, हालेलुया। लेकिन यदि हम गलत निर्णय ले रहे हैं तो फिर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, निर्णय लेना हमारे हाथ में है। आदम और हव्वा के हाथ में ये बात थी कि वो उसकी आज्ञा को माने या ना माने, उस पेड़ के फल को तोड़े या ना तोड़े, ये तो उनकी विल थी, उनकी इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर ने सबको चुनाव करने की शक्ति जो है वो दी है, इच्छा जो है वो दी है, स्वतंत्रता जो है सबको दी है कि वो चुनाव कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट उनके हाथ में नहीं था। आदम और हव्वा के हाथ में ये तो था कि हम चाहे तो इसे तोड़ लें, चाहे तो इसे ना तोड़ें, हालेलुया, चाहे तो आज्ञा को तोड़े, चाहे तो आज्ञा को माने। ये तो उनके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन ध्यान से सुनो, ये स्वतंत्रता तो उनके हाथ में थी, हालेलुया, कि फल को खाएं या ना खाएं। लेकिन वो आज्ञा तोड़ने के बाद अब उसका क्या परिणाम होगा, वो अब उनके हाथ में नहीं था। हम तो यही अदन के बाग में ही रहेंगे, वो तो ये चाहते थे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा गेट आउट। परमेश्वर ने उनको उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। परिणाम किसके हाथ में था? परिणाम परमेश्वर के हाथ में था। आज भी आप चाहे वचन को माने या ना माने, ये तो आपके हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने चुनाव करने की स्वतंत्रता सबको दी है। लेकिन आज भी बहुत सारी ब्लेसिंग से, बहुत सारी आशीषों से परमेश्वर, जब हम वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर कहता है गेट आउट, ये ब्लेसिंग तुम्हारे लिए नहीं है। गेट आउट, ये गाना तुम्हारे लिए नहीं है। गेट आउट, ये बेटे की आशीष तुम्हारे लिए नहीं है। गेट आउट, ये घर की आशीष तुम्हारे लिए नहीं है। गेट आउट। परमेश्वर उन ब्लेसिंग से हमको आउट कर रहा है, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को कहीं ना कहीं तोड़ा है। हालेलुया। आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्यों हमारे परिवार अब तक नहीं बच पा रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे अब तक नहीं सुधर पा रहे हैं? क्यों ये बीमारी हमारे जीवनों को छोड़कर नहीं जा रही? क्यों ये गरीबी हमारे जीवनों को छोड़कर नहीं जा रही है? कहीं ना कहीं हमने आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए हमें उस ब्लेसिंग से आउट कर दिया गया, इसलिए हमें उस अदन की वाटिका से आउट कर दिया गया है। क्योंकि चुनाव तो हमारे हाथ में था कि हम माने या ना माने, लेकिन परिणाम
परमेश्वर के हाथों में रहता है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो हर एक बात का न्याय करने वाला परमेश्वर है, हर एक काम का न्याय करने वाला परमेश्वर है, हर एक बात को, हर एक काम को परखने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। जहां एक तरफ वो अपने बेटे को देखता है, अपने बेटे के लहू को देखता है, वहीं दूसरी तरफ वो पवित्र है और वो पाप को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए वो उसको पाप को दंड देना जरूरी है। अगर कोई भी गलती करता है तो उसकी सजा उसको देना अनिवार्य है, क्योंकि वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 34:7 में लिखा है कि वो कभी भी दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहरा सकता है। वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर कहता है, तूने जो ये मूर्खता का काम किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। आज्ञा पालन के कारण आशीष आती है। यीशु मसीह ने आज्ञा मानी है, इसलिए अब हमारे पास मौका है कि हम पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें। इसलिए प्रभु आते ही बोलते हैं, यीशु मसीह आते ही बोलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4:17 में, मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। वो हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। हमें पापों की क्षमा मिल रही है, लेकिन पश्चाताप और बदलाव हमारे जीवन में होना है। चॉइस बिलोंग टू अस बट द कॉन्सिक्वेंसेस आर व्हाट वी डिजर्व। वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हम डिजर्व करते हैं वो हमको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं देखो शीघ्र आता हूं और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। कल जो हमने किया आज हम भुगत रहे हैं, और आज जो हम करेंगे उसको कल हम भुगतेंगे। ये परमेश्वर के बनाए हुए सिद्धांत हैं, ये बाइबल के सिद्धांत हैं। जो मनुष्य आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी को काटेगा, जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी को काटेगा। जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा, जैसा जिसकी करनी होती है वैसा उसकी भरनी होती है। ये परमेश्वर का नियम है, इसलिए भरना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मुझको और आपको जो है सावधान होने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की मुझको और आपको जरूरत है। अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालने की हमें जरूरत है। कोई भी मौका हमें शत्रु को नहीं देना किसी भी वचन को तोड़ने के द्वारा। यदि एक में भी हम चूक गए, एक बात में भी यदि हम चूक गए, वचन बताता है सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। तुम बहुत प्रार्थना करते हो, तुम बहुत वचन को पढ़ते हो, तुम बहुत सुसमाचार सुनाते हो, लेकिन 10वां अंश नहीं देते, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। तुम 10वां अंश देते हो, तुम बहुत प्रार्थना करते हो, तुम बहुत वचन पढ़ते हो, लेकिन तुम चर्च नहीं जाते, सब कुछ बेकार, सब कुछ। यदि एक में चूक गए, सब बातों में तुम चूक गए। हालेलुया। तुम 10वां अंश भी देते हो, तुम प्रार्थना भी करते हो, तुम वचन भी पढ़ते हो, तुम चर्च भी जाते हो, तुम सब कुछ करते हो, सुसमाचार भी सुना रहे हो, सारे प्रयत्न कर रहे हो, हाँ, लेकिन तुम्हारे जीवन में आलस है, तुम्हारे जीवन में सुस्ती है, सब कुछ बेकार है। इसलिए कहीं चूक ना हो जाए, कहीं भी हमें बहुत अलर्ट, बहुत सावधान और बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। हालेलुया। एक बात में हम चूक गए, अगर एक छेद मिल गया सांप को, वो काफी है हमारे घर में एंट्री करने के लिए, वो काफी है हमारे बच्चों के जीवन में एंट्री करने के लिए, वो काफी है हमारे परिवारों में एंट्री करने के लिए, वो काफी है हमारे परिवार को परमेश्वर के पास आने से रोकने के लिए, वो काफी है। हालेलुया। उन बुरी आदतों को लाने के लिए वो एक छेद काफी है सांप के एंट्री करने के लिए। हालेलुया। इसलिए हर एक छेद बंद होना चाहिए, हर एक अनाज्ञाकारिता खत्म होनी चाहिए, हर एक छोटी से छोटी बात में हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि वचन बताता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। आइए हम अपने आप को जांचें मेरे प्रिय, और मैं आज के इस डेली डिवोशन के द्वारा बहुत आशीषित हुआ हूं, और मेरे विश्वास है कि आप भी बहुत आशीषित हुए होंगे। और मैं चाहता हूं कि आज जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, हालेलुया, वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने आज परमेश्वर के वचन से सीखा है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए।
तो यदि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि हम अद्भुत और बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? आज हमने परमेश्वर के वचन से क्या सीखा है? क्या केवल सुना है? हालेलुया। केवल सुनने वाले, वचन बताता है, याकूब की पत्री में लिखा है, वो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। लेकिन सुनने वाले नहीं, बल्कि उसे ग्रहण करने वाले, उसे मानने वाले, उसके अनुसार चलने वाले हमको बनना है। हालेलुया। हमको बनना है ताकि हम परमेश्वर से आशीष पा पाए। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है, कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देख सकते हैं? हमने जो आज सीखा है उसके अनुसार। आमीन। परमेश्वर आपको आपकी सहायता करे, आपके जीवन में अद्भुत और बड़े काम करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।